हे समस्त देवों के स्वामी वरुण, जल के मध्य तुम्हारा स्वर्ण निर्मित स्थान है जहाँ दूसरे नहीं पहुँच सकते। इस कारण सच्चे कर्मों वाले राजा वरुण हमारे शरीर के सभी स्थानों को त्याग दे, इत्यार्थ हमें जलोदर आदि रोग न हो। हे राजा वरुण, इन सभी रोग स्थानों से हमें त्याग दो तथा उनसे संबंधी पापों से हमें बचाओ। हे जलों के स्वामी एवं हिंसा रहित वरुण, हमने प्रसिद्ध देवों का नाम न लेकर के जो पाप किया है उससे भी हमसे बचाओ। हे वरुण, हमारे शरीर के ऊपरी भाग में स्थित अपने पास को शिथिल करो तथा हमारे शरीर के मध्य भाग में स्थित अपने पास को भी शिथिल करो। इसके पश्चात है अदिति पुत्र वरुण, सभी पापों से छूटकर हम तुम्हारे कर्मों में पाप रहित होने के लिए सम्मिलित हो। हे वरुण, तुम्हारे जो उत्तम और अधम पाप है उन सब पापों से हमें छुड़ाओ। दुष्पन्न में होने वाले पापों को भी हमसे दूर करो, पापहीन होकर हम पुण्य के लोक में पहुँचे। हे अग्नि, कोई तुम्हें तनिक भी पराजित नहीं कर सकता। हे जातवेद, अमर विराट और शस्त्र बल को धारण करने वाले वरुण हमारे इस यज्ञ में स्थल में अतिशय दीप्त बने तथा सभी रोगों का विनाश करके इस समय सभी मनुष्य संबंधी कल्याण से हमारे घरों की रक्षा करें। हे इंद्र, तुम कष्ट से त्राण करने वाले बल को धारण करके उत्पन्न हुए हो। हे अभिमत फल देने वाले, जो हम मनुष्यों की उत्पत्ति के पश्चात शत्रु के समान आचरण करता है उसको हमसे दूर करके तुमने देवों के लिए स्वर्ग नाम का विस्तीर्ण लोक बनाया है। इंद्र बुरे चरणों वाले एवं पर्वत निवासी सिंह के समान भयानक है। वे अत्यधिक दूरवर्ती आकाश से आने के पश्चात वे अपनी गतिशील वज्र को भलीभांति तेज करके हमारे शत्रुओं को मारे तथा संग्राम के लिए उद्यत अन्य शत्रुओं का भी विनाश करे। हम यज्ञ कर्म की पूर्ति के निमित्त गरुड़ का आह्वान करते हैं। वे बलशाली देवों के द्वारा सोम लाने हेतु प्रेरित तथा सबको पराजित करने वाले हैं। उनके रथ पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। वे संग्राम में शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं। गरुड़ शत्रु सेना के विजेता एवं शीघ्रगामी है। हम त्राण एवं रक्षा करने वाले इंद्र का आह्वान करते हैं। हम अपने आह्वान के द्वारा सूर इंद्र को बुलाते हैं। हम शक्तिशाली एवं पुरोहित इंद्र को बुलाते हैं। शक्तिशाली इंद्र हमें स्वास्थ्य प्रदान करे। जो रुद्रदेव यज्ञ करने योग्य होने के कारण अग्नि में प्रवेश कर गए हैं तथा जिन्होंने वरुण के रूप में जलों में प्रवेश किया है, जिन्होंने वृक्षों, लताओं और जड़ी बूटियों में स्थान प्राप्त किया है, रुद्र इन सभी प्राणियों का निर्माण करने में समर्थ हुए हैं, उन अग्नि रूप रुद्र को नमस्कार है। हे सर्पविष, तू इस डसे हुए पुरुष के शरीर से दूर चला जा, क्योंकि तू शत्रु है। तू केवल इसका ही नहीं सभी मनुष्यों का शत्रु है। इसीलिए तू विषैले सर्प में ही अपना विष संयुक्त कर। तू अपना विषैला प्रभाव ही संयुक्त कर। हे विष, तू जिस सर्प का है उसी के समीप जा तथा उसका विनाश कर। मैं दिव्य जलों की पूजा करता हूँ। मैं उन जलों के जल से रस से युक्त हो जाऊँ। हे अग्नि, मैं तुम्हारे लिए हवि लेकर आया हूँ। इस प्रकार के मुझे तुम तेज से युक्त करो। हे अग्नि, मुझे तेज से, बल से, संतान से एवं लंबी आयु से युक्त करो। मेरी पवित्रता को देवगण जाने तथा अजितेंद्रिय अतीन्द्रिय मुनियों के साथ इंद्र भी मेरी पवित्रता को जाने। हे जलू, मेरे इस पाप को दूर करो। मुझ में जो निंदा रूपी मल तथा असत्य है उससे देवगण द्रोह करे, अत्यार्थ उसे समाप्त कर दे। मैंने ऋण लेकर उसे न चुकाने के लिए जो शपथ खाई है उस पाप को भी देवगण मुझसे दूर करे। हे अग्नि, तुम दीप्त होते हो, इसके फल के रूप में मैं समृद्ध बनूं। हे अग्नि, तुम तेज रूप हो, इसीलिए मुझ में भी तेज धारण करो। हे अग्नि, तुम पुराने शत्रुओं के समान इस समय भी जार शत्रु का भी उसी प्रकार विनाश करो जिस प्रकार लताओं के समूह को काट देते हैं। हम इंद्रदेव की सहायता से इस सामने बैठे शत्रु के धन को अपने अधीन कर ले। हे जार, तेरे शुभ वर्ण वाले एवं दीप्त वीर्य को वरुण देव संबंधी कर्मों के द्वारा हम क्षीण करते हैं। जिस प्रकार
जार का प्रजनन अंग नारी संभोग के योग्य न रहे तथा नारी के समीप व्यर्थ सिद्ध हो, उसी प्रकार जार प्रक्रिया स्त्रियों में संभोग रहित हो जाए। जो जार संभोग हेतु बुलाए जाने पर जो नारी को अत्यधिक व्यथित करता था, उस जार का विशाल प्रजनन अंग छोटा हो जाए तथा उसका ऊपर उठा हुआ प्रजनन अंग नीचे को झुक जाए। भली प्रकार रक्षा करने वाले एवं धन के स्वामी इंद्र अपने रक्षा साधन से हमें सभी प्रकार सुखी बनाए। वे इंद्र हमें अभय प्रदान करे तथा हम शोभन शक्ति वाले धन के स्वामी बने। शोभन रक्षा वाले एवं धन के स्वामी इंद्र हमसे दूर से ही द्वेष करने वालों को नष्ट करें। हम यज्ञ के योग्य इंद्र की शोभन वृद्धि हेतु बुद्धि में हो तथा वे हमारे प्रति सौमनस्य रखे। सहायक इंद्र के कोप के कारण हम संग्राम की इच्छा रखने वाले शत्रुओं को पराजित करें। पापों को इंद्र इस प्रकार नष्ट करे कि वे शेष न बचे। हम सोमरस को रथ में आसीन करके हवि के साथ लाते हैं, जिससे इंद्र हमारी संतानों को असाधारण एवं परस्पर सौमनस्य वाली बनाए। इस शत्रु के नीचे चलने वाले दोनों काले होठ विदीर्ण हो जाए तथा इस प्रकार गिर पड़े कि जिस आकाश में उड़ता हुआ गिद्ध नीचे गिरता है, जिस प्रकार आकाश में उड़ता हुआ गिद्ध नीचे गिरता है। उत्तोचन और परशोचन नामक मृत्यु देव इस शत्रु के हृदय को अधिक रूप में शोक पहुंचाने वाले हो। अनुष्ठान करने वाला मैं इस शत्रु के दोनों काले होठों को इस प्रकार उखाड़ता हूँ, जिस प्रकार थक कर बैठी हुई गाय को डंडे से कोंच कर उठाया जाता है, भूंकते हुए कुत्तों को पत्थर आदि फेंककर भगाया जाता है और गाय के झुंड में से बछड़ा को पकड़कर ले जाते हुए भेड़ियों को ग्वाले बलपूर्वक भगाते हैं। सभी प्रकार से व्यथा पहुंचाने वाले शत्रु के अत्यधिक बाधा डालने वाले दोनों होठों को मैं उखाड़ता हूँ, जो मिलकर के बोलते हुए मुझे व्यथित करते हैं। हमसे द्वेष रखने वाले जिस पुरुष अथवा स्त्री ने इस स्थान से हमारा धन चुराया है, उस शत्रु का भी विनाश हो जाए। गाय जिस प्रकार गौशाला में बैठती है, पक्षी जिस प्रकार अपने घोंसले में चले जाते हैं और पर्वत जिस प्रकार अपने स्थान पर स्थित रहते हैं, मैं अपने शत्रु के घर में उसी प्रकार भेड़ियों को स्थापित करता हूँ। हे यज्ञों में देवों का आह्वान करने वाले एवं हे ज्ञानवान अग्नि, हमने तुम्हें आज इस यज्ञ में होता के रूप में वर्ण किया है, इसीलिए तुम निश्चय ही यज्ञ करो तथा इस यज्ञ कर्म के दोषों को शांत करो। हम तुम इस यज्ञ को विशेष रूप से सोमरस युक्त जानकर आओ। हे इंद्र, हमें स्तुति रूपी शब्दों से युक्त करके बोलने में कुशल बनाओ, जिससे हम तुम्हारी स्तुति कर सकें। हे असुरों के स्वामी इंद्र, हमें विद्वानों से युक्त करो, जिससे हमारा विनाश न हो। हमें ब्रह्म ज्ञान एवं देव हितकारी अग्निहोत्र आदि से युक्त बनाओ। हमें अग्नि आदि यज्ञ के योग्य देवों की सुमति में स्थापित करो। हे दीप्तिशाली अग्नि, तुमने हवि की कामना करने वाले देवों का आह्वान किया है, तुम उन्हें अपने निवास स्थान में रहने के लिए प्रेरित करो। हे पुरोडास का भक्षण करने वाले मधु रस से युक्त आज्य का पीने वाले एवं लोकों के रक्षक देवों, तुम इस यजमान के लिए धन दो। हे देवों, तुम्हारे घर सुख से पहुंचाने योग्य बनाए गए हैं। हवि का सेवन करने वाले तुम सब घरों में आए थे। तुम अपने धनों को प्राप्त करके हमारा पोषण करते हुए समस्त लोक में निवास करने वाले आदित्य में स्थित बनो और हमें धन देने के पश्चात अपने स्थान को जाओ। हे यज्ञ, तू यज्ञ करने योग्य परमात्मा विष्णु के समीप जा, जिससे तू प्रतिष्ठा हो सके। इसके पश्चात तू यज्ञ का पालन करने वाले यजमान को फल देने के हेतु प्राप्त हो। इसके पश्चात वे तू सारे संसार के कारण बने हुए परमेश्वर की शक्ति को प्राप्त कर यह आज्य शोभन आहुति वाला हो। हे यजमान, यह यज्ञ विविध स्तोत्रों वाला शोभन पुत्र पौत्रों से युक्त हो एवं तुम्हें मिले यह आज्य शोभन आहुति वाला हो। इष्ट देवों और अग्नि देवों के लिए यह आज्य अग्नि में दिया जाए। हे मार्ग को जानने वाले देवों, तुम मार्ग पाकर हमारे यज्ञ में जिस मार्ग से आए हो उसी मार्ग से लौट जाओ। हे समस्त प्राणियों के स्वामी देव, हमारे इस यज्ञ को स्वर्ग में वर्तमान देव तक पहुँचाओ। तुम हमारे यज्ञ को आकाश में, पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में एवं सभी कर्मों के आधार
वायु में स्थापित करो। सूक्त आदि पात्र पुरोडास और आज्य से पूर्ण होकर इंद्र के साथ, वसुओं के साथ, मरुदगुणों के साथ तथा विष्णुदेव के साथ संपन्न हुए इस प्रकार का पात्र इंद्र को प्राप्त हो तथा यह हवि शोभन आहुति वाला हो। हे दर्भ घास के फूल, तुम यज्ञ वेदी के चारों ओर विस्तीर्ण होकर उसे ढक लो। तुम इस वेदी पर सोते हुए यजमान के सहयोगियों का एवं संतान का विनाश मत करो। हे होताओं के बैठने के स्थान हरित वर्ण वाले एवं स्वर्ग के समान रमणीय दर्भ, तुम यज्ञ वेदी पर फैल जाओ। ये फैले हुए दर्भ यजमान के लोकों में सोने के अलंकार हो। मैं बुरु शोपन से उत्पन्न पाप से छूट जाऊं तथा शोपन के दोष से भी अलग रहूं। मैं बुरे शोपन का निवारण करने वाले मंत्रों को बोलता हूँ। बुरे शोपन से संबंध रखने वाले शोक मुझसे दूर हो। शोपन देखते समय मैं जो अन्न खाता हूँ वह अन्न प्रातःकाल दिखाई नहीं देता, वह अन्न दिन में भी नहीं दिखाई देता। शोपन में खाया गया समस्त भोजन मेरे लिए कल्याण करने वाला हो। मैं धरती, आकाश, अंतरिक्ष और मृत्यु को नमस्कार करके बैठा हूँ। मैं उधर लोक को न जाऊँ अर्थात मृत्यु को प्राप्त न करूँ। द्यावा पृथ्वी आदि के अधिष्ठान देव मेरी हिंसा न करे। हमें निवास स्थान देने का इच्छुक कौन क्षत्रिय राजा इस समय बाधा पहुंचाने वाली एवं अहितकारिणी पिशाची से हमारा उद्धार करेगा। हमारे द्वारा किए जाते हुए यज्ञ की कामना करता हुआ एवं हमें धन की आपूर्ति की इच्छा करता हुआ कौन सा देव देवों के मध्य चिरकाल तक होने वाली जीवन को प्राप्त करता है। लाल आदि रंगों वाली, सरलता से दुही जाने वाली, सर्वदा बछड़े देने वाली एवं अथर्वा ऋषि के लिए वरुण द्वारा दी गई गाय को बृहस्पति देव के साथ मित्रता का भाव रखता हुआ कौन सा देव इच्छा अनुसार कल्पित कर सकता है। आशय यह है कि केवल बृहस्पति देव ही ऐसा कर सकते हैं। हे ब्रह्मचारी, तुम पुरुषों के हितकारी लौकिक कर्म त्याग कर देव संबंधी वाक्य अत्यार्थ वेद मंत्रों के स्वाध्याय को स्वीकार करता हुआ संयमी बन तथा ब्रह्मचारियों के साथ निवास कर। हे अग्नि, हमने तुम्हारे स्मरण से रहित जो कर्म किया है तथा इस यज्ञ के अनुष्ठान में जो कमी रह गई है, हे उत्तम कर्म जानने वाले अग्निदेव, तुम उस पाप से हमारी रक्षा करो। इसके पश्चात मैं अपने प्रिय व्यक्तियों के शोभन यज्ञ कर्म में संलग्न रहूं। कश्यप नामक प्रधान सूर्य से संबंधित 7 व्यापक किरणें वाले आरोग्य आदि सूर्य हैं। वे आकाश में उत्पन्न धारा रूपी जलों को आकाश से नीचे उतारते हैं। हे रोगी, वे जल शल्य के समान तेरे यक्ष्मा रोगों को नष्ट कर दें। हे अग्नि, जो शत्रु हमें प्रचंड रूप से मारना चाहता है, जो शत्रु हमें प्रकाश रूप में मारना चाहता है तथा दूसरे को बाधा पहुंचाने के उपाय जानता हुआ आत्मीय बंधु हमें मारना चाहता है, इन तीनों दांतों वाली तथा कष्टकारिणी राक्षसी प्राप्त हो अत्यार्थ वे अपने दांतों से खाने के लिए उनके समीप आए। हे अग्नि, उक्त तीनों का घर एवं संतान नष्ट हो जाए। हे अग्नि, जो शत्रु हमें सोते हुए मारना चाहता है, जो हमें जागते हुए मारना चाहता है, जो शत्रु हमें बैठे हुए मारना चाहता है तथा जो शत्रु हमें चलते हुए मारना चाहता है, हे अग्नि, तुम जठराग्नि से मिलकर और समान प्रीति वाले बनकर हमें मारने के लिए सामने आते हुए शत्रुओं को जलाओ। अधिक बलशाली एवं मटमैले रंग वाले उस देव को नमस्कार है जो जुए में विजय प्राप्त कराता है। वे जुए में पासों से इच्छा अनुसार विजय दिलाने वाला है। हे अग्नि और इंद्र, तुम हवि देने वाले यजमान के पापों को पूर्ण रूप से नष्ट करो, क्योंकि तुम दोनों अज्ञात अग्नि और इंद्र ने वत्र का वध किया है। पूर्वजों ने जिन अग्नि और इंद्र की सहायता से स्वर्ग को अपने अधीन किया है, जिन अग्नि और इंद्र ने सारे लोकों को अपनी महिमा से व्याप्त कर लिया है तथा जो अपने उपासकों के कर्म के फलों को विशेष रूप से देखते हैं, उन्हें मनचाहा फल देने वाले, हाथों में वज्र धारण करने वाले तथा वत्रहंता अग्नि और इंद्र को मैं विजय पाने के लिए बुलाता हूँ। हे इंद्र, तुम्हें बृहस्पति देव ने सोमपान के द्वारा अन्यत्र जाने से रोक दिया है। हे इंद्र,
तुम योग्य सोम निचोड़ने वाले यजमानों को धन आदि से पुष्ट करने के लिए हम स्तोताओं की स्तुति सुनकर जाओ। हे छोड़े गए बेल, तुम सोम और आधार और इंद्र के उदर हो, तुम देवों और मनुष्यों के शरीर हो, तुम इस लोक में संतान उत्पन्न करो। सामने उपस्थित इस गांव में अथवा तुम्हारे निमित्त जो गायें अन्यत्र विद्यमान है, उनमें तुम्हारी प्रजाएं सुख से विहार करें। शोभकारिणी द्यावा पृथ्वी के मध्य जो अज्ञानावर्त जन चेतन और अचेत की मध्यवर्ती दशा में वर्तमान है, वे 7 प्रकार के दिव्य जल बरसाते हैं। ऐसे द्यावा पृथ्वी हमें पाप कर्म से बचाए। जल अथवा औषधियाँ मुझे ब्राह्मण के आक्रोश से उत्पन्न पाप से तथा असत्य भाषण के कारण लगने वाले पाप से छुड़ाए। वे यम के पासों से तथा देव संबंधी सभी पापों से मुझे बचाए। हे तुष्टि का अत्यार्थ दाह उत्पन्न करने वाली वाणापर्णी नामक जड़ी बूटी तथा हे दाह उत्पन्न करने वाली तृष्ट वंदना नामक जड़ी बूटी, तुम हमारे सभी रोगों को दूर करो। हे तुष्टिका नामक जड़ी बूटी, तेरा स्वभाव दाह उत्पन्न करता है। जिस प्रकार तू विष स्वरूपा एवं विष का संयोग करती हो तथा जिस प्रकार तू सभी के द्वारा वर्जित है, जिस प्रकार बांझ गाय सांड के लिए त्याज्य होती है, उसी प्रकार तुम सभी रोगों का विनाश करो। शरीर का पसीना गिराने वाले प्रेरक एवं सहन करने वाले उष्णिक जोर से संबंधित देव को नमस्कार है। अभिलाषाओं का विनाश करने वाले शीत जोर से संबंधित देव को नमस्कार है। जो ज्वर दूसरे अथवा चौथे दिन आता है, वे नियमहीन ज्वर मेंढक के पास चला जाए। हे इंद्र, स्तुति करने वाले योग्य एवं मोरों के समान रोमों वाली घोड़ों की सहायता से यहाँ आओ। हे इंद्र, कोई भी स्तोता अपनी स्तुतियों के द्वारा तुम्हें इस प्रकार न रोके जिस प्रकार पक्षियों को पकड़ने वाला चिड़ीमार पक्षियों को रोकता है। जिस प्रकार प्यासा यात्री जल वाले स्थान पर जाता है, उसी प्रकार दूसरे स्तुतिकर्ताओं का अतिक्रमण करके तुम शीघ्र हमारे पास आओ। हे विजय के इच्छुक राजा, मैं तेरे मर्म स्थानों को कवच से ढकता हूँ। सोम राजा तुझे अपने अविनाशी तेज से आच्छादित करे। वरुण देव तेरे लिए अधिक सुख दे। इंद्र आदि सभी देव शत्रु सेना को भय भीत करते हुए तुझे हर्षित करे।